हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जेई और नीट के हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टी और एमओपी पढ़ने से पहले हम देखना चाहेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है ये रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हम अपने इस लेक्चर में आज सिर्फ अल्कोहल की बात करने वाले हैं कि अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है। अगर हमें ये पता लग गया कि अल्कोहल रिएक्ट कैसे करता है, इसका पैटर्न क्या है, तो रिएक्शन को लर्न करने में हमें क्या रहेगी, बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, अगर CH3OH की बात करूँ तो उस पर एक अल्कोहल ग्रुप होता है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, जितना पुअर कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूँ, ये पुअर कॉन्जुगेट बेस है, उसके बाद है तुम्हारा ये, और ये नियर अबाउट किसके होता है, अल्कोहल के होता है। फिर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है अमाइड, NH2 अमीन। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रेंथ कुछ तो ज़्यादा है, तो क्लोरीन या हेलोजन कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस OH ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले आपको इसको रिमूव करोगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ग्रुप हटेगा और दूसरा ग्रुप जुड़ेगा तभी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो हमें इस ग्रुप को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको प्रोटोनेट करना पड़ता है, यानी कि इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स on the basicity of the leaving group ठीक है, बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर मच स्ट्रॉन्गर बेस देन द leaving group of an alkali halides। ठीक है, alkali halides देखो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेसिक है, तो alkali halide तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, alkali halide क्या करेगा, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहूँ कि द लिविंग ग्रुप ऑफ एन अमीन, ठीक, NH2 इज सो बेसिक that amines cannot undergo substitution and elimination reaction। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करते। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये OH से भी ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, और ये हमें अच्छे से पता है कि weaker the base,
more easily it is displaced, more easily क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये होगी कैसे एल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी एल्कोहल्स में। तो देखो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है उस तरीके से इसमें रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जो एल्कोहल है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चलो अगर आप ऐसे कर दो CH3OH और इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, Br कोई न्यूक्लियोफाइल है, आप सोचो ये इस पे अटैक करे और OH डिस्प्लेस हो जाए और CH3Br मिलेगा और OH नेगेटिव लीव कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि एन एल्कोहल हैज़ अ स्ट्रॉन्गली बेसिक लीविंग ग्रुप, लेकिन हमें कैसा चाहिए, पुअर चाहिए। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड, दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, therefore an alcohol cannot undergo a nucleophilic substitution reaction। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और अगर हम इसको वीक में कन्वर्ट कर दें तब तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, इफ़ द एल्कोहल्स OH group is converted into a group that is a weak, या कर लो weaker base, a nucleophile या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कर लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन अकर। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब भी होगी तो डायरेक्ट आप OH ग्रुप को नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वीक बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीक बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो देखो OH ग्रुप into a weaker base is to protonate करना पड़ता है, प्रोटोनेट इट बाई एडिंग एसिड, एसिड को ऐड करके क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेट टू द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो
प्रोटोनेशन चेंज द लीविंग ग्रुप फ्रॉम OH नेगेटिव टू वाटर। तो वाटर में चेंज कर देगा, और वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी कैसे, देखो जैसे हम पहले क्या करेंगे, इसे एसिड के साथ प्रोटोनेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और ये तुम्हें इतना तो पता है कि ये जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड है तो तुम्हें पता ही है, अब देखो Br का साइज़ बड़ा है, H का स्मॉल है, तो जब ये दोनों आपस में डिसोसिएट होंगे तो यहाँ पे H+ और Br नेगेटिव बनेगा, और ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन क्या आएगा, इस OH ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या बना, CH3O, इसने अपना लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक H और एक H पहले से ही था। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रुप बन गया, ये बन गया हमारा गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या करेगा, अब Br न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस पे अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा, रिमूव, और थोड़ी सी हमें यहाँ पे हीट की सप्लाई भी देनी पड़ती है जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाए। H3Br बनेगा और क्या बनेगा, H2। ठीक है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, और याद रखना सबसे पहले इसमें क्या होगा, प्रोटोनेट कराना पड़ेगा इस OH ग्रुप को। ठीक है, इसी चीज़ को मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि OH ग्रुप ऑफ द एल्कोहल must be protonated before it can be displaced by a nucleophile। ओनली, इस वर्ड को याद रखना, ओनली weak basic nucleophiles जैसे फॉर एग्जांपल H नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव can used in substitution रिएक्शन में ओनली हम ये हैलोजन वाले न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे। ठीक, ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगी। जैसे अगर आपके पास ये वाला एल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, जिसे हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, इसकी रिएक्शन पहले HI के साथ करानी पड़ेगी, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, और ये अच्छी लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2I प्लस H2। फिर यहाँ पे मान के चलो ये एक OH ग्रुप प्लस HBr। ठीक है, इसको अगर आप हीट करोगे तो सेम काम, पहले प्रोटोनेशन होगा, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देके अपने साथ जोड़ लेगा, फिर Br इसको लीव कर पाएगा, क्योंकि जब OH बनेगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, H2, फिर देखो CH3 OH, इस तरीके से। ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, अब हमने क्या बोल दिया, ये है 3 डिग्री, CH2 CH3 प्लस HBr। अब फिर से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपने साथ प्रोटोनेशन करेगा, और आप हीट करोगे तब CH3 Br CH2 CH3 प्लस H2, इस तरीके से रिएक्शन होगी।
तो अभी आप, अब ऐसा नहीं है कि इस आयोडीन ने OH को हटा के वाटर बना निकल गया, पहले क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि SN1 रिएक्शन ऑफ सेकेंड एंड टर्सरी एल्कोहल। और ये जो SN1 रिएक्शन है इसको हम हेलो एल्कीन और हेलो अरीन्स में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, SN1 रिएक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखो, द मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स on the structure of the alcohol second degree and 3 degree alcohols undergo SN1 reaction। अब देखो इसको याद रखने का क्या तरीका, अगर ये 1 लिखा हुआ है ना SN1, तो समझ जाना कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की जो रिएक्शन होती है वो SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से होती है, यानी कि 1, 1, 2 और 3। ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो इससे। तो हम कोई भी 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो गया, OH, एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन करा के ये क्या करेगा, ये इसको प्रोटोनेट करके अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले द एसिड प्रोटोनेट्स द मोस्ट बेसिक एटम को क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, CH3C CH3 OH पॉजिटिव और एक H और आ गया इसके पास। अब ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, ये ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इस पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप आती है उसे हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और यही हमारा क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देखो क्या बना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अगर हमें यहाँ रीअरेंजमेंट कराना पड़े तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, और इसका चार्ज क्या होगा, कम होगा, इसका चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब सिंपली होगा क्या इसमें, अब जो भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा यहाँ पे क्या है, Br, तो Br निगेटिव आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, Br। इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा यहाँ। अब देखो इसे SN1 मैकेनिज्म ही क्यों बोला जाता है, देखो सब्स्टिट्यूशन किसका, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। और 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है, मतलब रिएक्शन के ऑर्डर भी होते हैं, तो ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, तो इसका ऑर्डर 1 है। इसी की वजह से हम इसको SN मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 ऑर्डर, तो इसीलिए हम इसको SN1 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार फिर से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस डिग्री का आपने अल्कोहल लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है
किस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये जो ROH है ये क्या है, अगर 3 डिग्री है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो अगर स्टेबल है, इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र किया हमने SN1 मैकेनिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में भी यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं SN2। अब 2 क्या है, देखो 2 ये ऑर्डर को बताता है। तो जो SN2 रिएक्शन है, अब देखो जो SN1 थी वो किसको फेवर कर रही थी, SN1 है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री को फेवर कर रही थी। तो यहाँ पे जो SN2 है, SN2 रिएक्शन ये एप्लीकेबल होती है SN2 रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो जो SN2 है ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और इसमें जो रेट है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो रेट क्या है, कितनी डिग्री का आप एल्कोहल ले रहे हो, इसी बात पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो किस डिग्री का एल्कोहल लिया है, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल। तो ये कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, दोनों की पावर 1 है। तो जो यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 + 1 = 2। इसीलिए हम इसे SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, इसमें CH3 CH2OH। काम वैसे ही करना है, पहले प्रोटोनेशन ही होगा इसका। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मैं फिर से लिख देता हूँ, द एसिड प्रोटोनेट the most basic atom। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा सबसे पहले, CH3 CH2OH इस पे पॉजिटिव H। ठीक, अब होगा क्या, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव करेगा, फिर Br नेगेटिव, क्या है यहाँ पे, Br नेगेटिव है, वो इसको अप्रोच करता है। ठीक है, अगर इधर से लीव कर रहा है तो ये Br जो है ये बैक साइड से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 Br + H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो ये Br अटैक करता है, ये इस रिएक्शन में बैक साइड से क्या करता है, अटैच होता है इससे बाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है SN2 में ओनली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन हो पाते हैं। तो ये SN1 SN2 रिएक्शन है। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, और जो तुम्हारी 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है ये SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो हम हर एक बार HBr ले रहे हैं या फिर HI ले रहे हैं। अगर HCl ले लें तो क्या होगा, अगर हम HCl ले लें तो क्या होगा, तो उसी चीज़ को मैं फिर से पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ आपको। व्हेन HCl इज यूज्ड instead of HBr और HI, ठीक, द SN2 रिएक्शन, देखो SN2 किसके लिए होगी, 1 डिग्री की। द SN2 रिएक्शन इज स्लोअर बिकॉज Cl नेगेटिव इज पुअरर न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव और I नेगेटिव। पुअरर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन can be increased if ZnCl2 is used as a
कैटलिस्ट। ठीक है, अगर ZnCl2 आप कैटलिस्ट की तरह यूज़ करोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, वरना रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। जैसे CH3 CH2 CH2OH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2, इसको हीट कर देंगे तो CH3 CH2 CH2Cl और क्या बना, इस तरीके से रिएक्शन होगी। बाकी देखो हमने HCl पहले लिया है तो पहले प्रोटोनेशन तो फिक्स है कि इसका प्रोटोनेशन होना ही होना है। ठीक है, अब देखो इसके अदर मेथड्स क्या क्या है कि कैसे रिएक्शन अदर के साथ करेगा। ये तो हेलोजन के साथ हो गया। अदर मेथड्स यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्कलाई हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपको करानी है तो पहले से आप अल्कलाई हैलाइड्स में कन्वर्ट कर लो, फिर अल्कलाई हैलाइड्स में जो भी जैसे Cl है, Br है या I है, ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, ये आसानी से लीव कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये ROH ये वाला जो ग्रुप है, तो काम तो पहले वही है, प्रोटोनेट कराना पड़ेगा और हीट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कोई भी RH हैलाइड बना सकता है, और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, इसी को तो हम बोलेंगे अल्कलाई हैलाइड्स। इसमें जो X है वो क्या है, Cl है, Br है और आयोडीन। ठीक है, अब अगर इसका रीअरेंजमेंट कराना पड़े तो रीअरेंजमेंट हमें कराना है और 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो अगर इससे स्ट्रॉन्ग वाले के साथ रिएक्शन करा लो, मान लो आपने ईथर के साथ करा लिया, तो तुम्हें पता है ईथर तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये वीक वाले को क्या कर देगा, लीव कर देगा, और रिएक्शन में क्या बन जाएगा, ROCH3। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप साइनाइड के साथ कराओ या नाइट्राइल के साथ कराओ तो ये भी क्या करेगा, हैलोजन को हटा देगा और क्या बना लेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई sp3 कार्बन है, अगर कोई sp3 कार्बन है जैसे इस तरीके से, तो ये भी क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा और इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इसको रिप्लेस कराना आसान है एज कंपेयर टू OH। ठीक है, और इसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, जब हम रिएक्शन कराएं अल्कोहल की किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ, तो इसमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो रीअरेंजमेंट है उसको हम कब अवॉइड कर सकते हैं, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट कैन बी अवॉइडेड इफ PCl3 और PBr3 और क्या, थायोनिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2 इज़ यूज्ड। तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, डायरेक्ट आप रिएक्शन लिख सकते हो CH3 CH2 अगर OH है तो PBr3 किसकी प्रेजेंस में, पायरीडीन, और क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 Br। सिमिलरली अगर CH3 CH2 OH है और अगर PCl3 के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। ऐसे ही अगर CH3 CH2 OH इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, पायरीडीन बनेगा। तो क्या हो गया, CH3 CH2 Cl। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब आओ इसकी एक बार मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं।
तो देखो ये रहा हमारे पास CH3 CH2 और ये OH ग्रुप। तो प्रोटोनेशन तो हमें कराना ही है। तो P के पास 3 Br है। क्या है? 3 Br। और तुम्हें पता है ये Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अगर अलग होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा और इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज देखते ही ये लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा CH3 CH2 और इसके साथ आके जुड़ जाएगा। इसने अपना लोन पेयर दिया है, एक H है और क्या बना इस पर Br2 और ये बन गया एक अच्छा लीविंग ग्रुप। अब ये यहाँ से क्या करेगा, लीव कर जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br नेगेटिव जैसे यहाँ पे अटैक करेगा और ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और क्या बनेगा CH3 CH2 Br। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पायरीडीन लिया है इसका काम क्या है। तो ये जो हमने यहाँ पे पायरीडीन लिया है, ये पायरीडीन का फॉर्मूला इस तरीके से होता है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है। ये पायरीडीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1 हो रही है SN2। तो आप ये देखो 1 डिग्री है तो इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट स्टेप है कि ये SN2 रिएक्शन, SN2 क्या है, रिएक्शन। और इसमें जो पायरीडीन है, पायरीडीन इज जनरली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। किस तरीके से यूज हो रहा है, सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो सफिशिएंट बेसिक टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। तो ये बस प्रोटॉन रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो ब्रोमो फॉस्फाइड ग्रुप है, ये वाला ब्रोमो फॉस्फाइड ग्रुप है, इज़ अ वीकर बेस। ठीक है, सो हैलाइड आयन, सो इट इज़ ईजिली डिस्प्लेस्ड बाय द हैलाइड आयन। और ये क्या होगा, आसानी से ईजिली डिस्प्लेस हो जाएगा, किसके थ्रू, हैलाइड आयंस के। ठीक है, तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीखी। देखो, पहले तो हमने सीखा कि अगर ROH है, इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ कराओगे और स्मॉल सी हीट दोगे तो ये RBr मतलब एल्कलाई हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कहानी किसके साथ देखी हमने, HI के साथ। ये मैं यहाँ पे ये कंक्लूज़न लिख रहा हूँ, तो क्या बना, RI। लेकिन अगर आप ROH के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको हीट तो करना ही है, उसके साथ कैटलिस्ट ZnCl2 भी यूज़ करना है, RCl बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ROH ग्रुप है और PBr3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तुम्हें पायरीडीन सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा और क्या बनेगा, RBr3, और इसमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ROH ग्रुप है, अगर PCl3 के साथ करेगा तब भी तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, पायरीडीन की। ठीक, और हमें क्या बनेगा यहाँ पे भी RCl। सिमिलरली अगर हमारे पास ROH है और इसमें भी SOCl2 यूज़ किया है और यहाँ पे अगर आपने पायरीडीन लिया है तब भी यहाँ पे RCl प्रोडक्ट बनेगा। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी। तो एक चीज़ तो हमें ये पता लगी कि एल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमें पहले से प्रोटोनेट करके वीकर बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ही ये एक अच्छा लीविंग